काकरोच जनता पार्टी। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। दहशतगर्दों का बीट है, बच्चों की जान चली गई, इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। मैं अनशन पे जाऊंगा। आज खबर है कि एक और एग्जाम पेपर लीक हो गया। पेपर लीक, स्टूडेंट सुसाइड, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक, इस सब को करने की जरूरत क्या पड़ी? ये सब क्यों हुआ? इसका रूट काज क्या था? और इस सब के बीच एक और एग्जाम की कंट्रोवर्सी, और वो एग्जाम कौन सा? आखिर एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने ड्रीम को लेकर, अपना फ्यूचर लेकर एग्जाम हॉल में बैठते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बार बार पेपर लीक और सिस्टम फेलियर की वजह से एट स्टेक आ जाता है। ये पूरी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। ये बात आती है नीट पेपर 2026 से, जब लाखों स्टूडेंट्स रात दिन अपनी आंखों का तेल निकालकर नीट की प्रिपरेशन करते हैं और अपना एक ड्रीम लेके चलते हैं कि हम फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे। उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। फिर दिन आता है एग्जाम का। जब एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के दिन सब बच्चे अपना 100% दे देते हैं और एग्जाम देने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो चुका था, वो अब सपने देख रहे थे कि रिजल्ट आएगा और हम डॉक्टर बनेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक न्यूज निकल कर आती है, नीट एग्जाम 2026 कैंसल्ड, नीट पेपर लीक। जो ही ये खबर उनके कानों में पहुंच जाती है, वो एकदम से फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये न्यूज सुनने के बाद कुछ बच्चे ऐसा कदम उठा देते हैं कि जो उनको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि नीट ही लाइफ नहीं होती। लेकिन स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन की वजह से उन बच्चों ने अपनी जान ले ली, मतलब सुसाइड कर दिया। नियर अबाउट 15 to 20 बच्चों ने सुसाइड किया और उनकी उस सुसाइड की जस्टिस के लिए सामने आई एक काकरोच जनता पार्टी। जो स्टूडेंट्स के जस्टिस के लिए, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन के फ्यूचर के लिए और यूथ के फ्यूचर के लिए सामने आ जाती है और ऐलान कर देती है कि हम लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे इनकी जस्टिस के लिए। और प्रोटेस्ट में डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही फ्यूचर ऑफ नेशन होती है। तो अगर यूथ की एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो यूथ नेशन के फ्यूचर है। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जंतर मंतर पर। तो आज लगातार जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट में डिमांड कर रही है रिजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और काकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि इसके जिम्मेवार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसके जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान है। जब धर्मेंद्र प्रधान से मीडिया ने सवाल पूछा कि एक पार्टी काकरोच जनता पार्टी है और वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? तो काकरोच जनता पार्टी के बारे में धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि ये टेररिस्ट की बी टीम है।
जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। और उनसे पूछा गया कि आप सुसाइड जो बच्चों ने किया है उनके बारे में क्या कहते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार हैं। बच्चों की जान चली गई, इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। छोटे बालिका या बालक की जान चली जाती है, मैं खुद को कोसता हूँ। उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। अगर जिम्मेवार आप हैं तो रिजाइन कौन करेगा, स्टेप कौन लेगा और एजुकेशन सिस्टम के बारे में कौन सोचेगा? इन पेपर लीक्स को खत्म कौन करेगा? एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर कौन बनाएगा? इन पेपर फ्रॉड करने वालों को स्ट्रिक्ट एक्शन कौन करेगा? इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कौन करेगा कि इनकी नस्लें भी याद रहेंगी और दोबारा पेपर लीक नहीं करेंगे? और लाखों बच्चों के कैरियर के बारे में, लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ कौन इनको रोकेगा खिलवाड़ करने से? और लाखों बच्चों के फ्यूचर को कौन बचाएगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? ये क्वेश्चन आता है। और इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी डिमांड को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जंतर मंतर पर 8वें दिन भी जारी है। और उनकी बस एक ही डिमांड है, रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन इस प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं कवर कर रही है। इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही है इंटरनेशनल मीडिया। और जब देखा गया कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट थोड़ा फीका पड़ रहा है, तो इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है फार्मर्स एसोसिएशन। फार्मर्स की एसोसिएशन ने इस प्रोटेस्ट में हम इनकी डर की राजनीति से हम नहीं डरने वाले। और अन्यथा अगर इन बच्चों के साथ कोई इधर उधर की कोई बात हुई, क्योंकि धरना प्रदर्शन इनका मौलिक अधिकार है। हमारी खाप सरदारी का जितनी भी उत्तरी भारत की खाप सरदारी है, सबका इन बच्चों के साथ पूरा समर्थन है। और आने वाली 28 तारीख को इतवार को ज्यादा से ज्यादा हम अपने खाप, ये किसान संगठन, ये सामाजिक संगठन सभी को आह्वान करेंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा वहां जंतर मंतर पर पहुंच के धरने पर 28 तारीख को अपनी डिस्कशन करें और अपनी बात का जायजा लें और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जितना जो भी प्रोग्राम करेगा, जो भी आगे प्रोग्राम रखेगा, वो 28 तारीख को निर्णय है वहां जाके दिल्ली जंतर मंतर पर। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संगठन, किसान यूनियन और उत्तरी भारत की खाप सरदारी वहां पहुंचे। पार्टिसिपेशन कर दिया है। और अक्सर कहा जाता है कि जब भी फार्मर किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो उस प्रोटेस्ट का कोई ना कोई हल निकल आता है, कोई ना कोई रिजल्ट निकल आता है। साथ ही साइंटिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट सोनम वांगचुक जी ने कहा है और ये आज से ऐलान कर दिया है कि जब तक ना हमारी डिमांड, मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड को सुना नहीं जाएगा, इनको जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक हम इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड से जब वापस आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं। मांगे दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लें, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो, लद्दाख पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है। तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा और आज से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रहे हैं। अभी ये नीट के मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकला है, इसकी जस्टिस नहीं मिली है, ये डिमांड पूरी नहीं की गई है, लेकिन इसी के बीच एक और खबर निकल कर आती है और वो है महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सही सुन रहे हैं आप, टेट पेपर लीक हो गया है। आज की ही खबर है कि एक और एग्जाम पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। सिस्टम में बदलाव लाना है तो सबको साथ में मिलकर आवाज उठानी होगी। ये न्यूज आती है महाराष्ट्र के थेन डिस्ट्रिक्ट से और बताया जाता है कि महाराष्ट्र का पेपर जो टेट पेपर था
वो 24 घंटे पहले लीक हो चुका है। आज पेपर था, कल लीक हो गया। जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स, जो टीचर रात दिन उसकी मेहनत कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ अपने घरों से निकल चुके थे एग्जाम सेंटर की तरफ, और उनको न्यूज आ जाती है योर पेपर हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू सस्पिशियस लीक। और ये सस्पिशियस लीक करने वाला कौन है, ये इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नीट पेपर की जिम्मेवारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी और बताया था कि कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेवार हैं। लेकिन इस टेट के पेपर की जिम्मेवारी अब कौन लेगा? इस एजुकेशन सिस्टम को कौन ठीक करेगा? फ्यूचर ऑफ जनरेशन की जिम्मेवारी कौन लेगा? अब पढ़ाई सोच के पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्टूडेंट अब उस तरह से मेहनत करेगा? सबसे पहले जब भी वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैठेगा तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होगा, और वो होगा कि अगर मैं पढ़ूंगा और एट द एंड ऑफ द डे, एट द डे ऑफ पेपर, अगर वो पेपर लीक हुआ होगा तो मेरा क्या होगा? उसके दिमाग से ये क्वेश्चन निकालने के लिए कौन से स्टेप उठाए जाएंगे और ये स्टेप किसको उठाने होंगे? इसके आज जिम्मेवार कौन है जिसने ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट के दिमाग में बिठा दिया है कि क्या ये पेपर लीक हो गया होगा? तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये लूप होल कौन खत्म करेगा? और ऐसे फ्रॉडस्टर, ऐसे स्कैमर, ऐसे पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? ऐसा कानून बनाया जाए कि उसकी नस्लें याद रखें कि पेपर लीक करने के बारे में दोबारा ना सोचे। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी नेता का रेजिग्नेशन जरूरी है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए? क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी अगर बैठी है, क्या वो ठीक डिमांड कर रही है? क्या सोनम वांगचुक जी ने जो डिसीजन लिया है इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का, क्या वो सही लिया है? क्या फार्मर्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्या यह सही है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ में फॉलो करना भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। गुड बाय।